नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज मैं आप लोगों को डायरिया की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूं। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की जानकारी मैं आपके साथ आसानी से शेयर कर सकूं और भी अधिक बीमारियों और उसकी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बता सकूं। तो चलिए अब डायरिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरिया होता क्या है। तो जी हाँ, अगर 3 से अधिक बार एक दिन में आपको मोशंस आते हैं, यानी पॉटी जाना पड़ता है आपको 3 से अधिक बार, और आपको स्टूल जो है यानी आपकी जो पॉटी है वो वाटरी होती है और पेट में मरोड़ के साथ होती है, या ये बिना मरोड़ के भी हो सकती है, पर 3 से अधिक बार हो सकती है। ऐसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि डायरिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जी हाँ, डायरिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख 3 कारण है। पहली है बैक्टीरिया, दूसरी है वायरस एंड तीसरी है पैरासाइट्स। तो सबसे पहले चलिए हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिनके कारण बहुत ज्यादा डायरिया लोगों में होती है। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है स्टेफाइलोकोकस एंड तीसरा है ई कोलाई। जी हाँ, ये 3 मेन बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से ज्यादा डायरिया होती है लोगों में। आगे के कॉज की बात करते हैं तो दूसरा हमारा कारण है कॉन्टामिनेटेड वाटर। जी हाँ, अगर हम किसी ऐसी जगह की वाटर पी लेते हैं, किसी ऐसी जगह से पानी पी लेते हैं जो इन्फेक्टेड वाटर है, कॉन्टामिनेटेड है, गंदा पानी है, उसमें इकोलाई की बैक्टीरिया रहने की वजह से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और हमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा हमारा सबसे प्रमुख कारण है सैनिटेशन। जी हाँ, सैनिटेशन का अर्थ है अगर हमारे घर या घर के आसपास साफ सफाई की कमी है, या हमारे घर का जो बाथरूम है उसका बेसिन गंदा है जहां आप बैठकर मल त्यागते हैं, या फिर आपके घर में बाथरूम नहीं बना है, आप खेत खलियानों में जाकर मल त्यागते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको डायरिया हो सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने घर और घर के बाथरूम की साफ सफाई, और आसपास यदि नदी नाले हैं तो आप उनकी भी सफाई करके रखें। चौथा हमारा सबसे प्रमुख कारण है यदि आपके डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है। सबसे इम्पोर्टेंट है जिंक की कमी होना और विटामिन ए की डिफिशियंसी होना, तो लाजमी है कि आपको डायरिया हो सकता है। चौथा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आपके डाइट में जिंक और विटामिन ए की डिफिशियंसी होना। जी हाँ, जिंक की कमी और विटामिन ए की कमी से पेट अक्सर खराब रहता है, लोगों को डायरिया हो जाती है, इसीलिए प्रॉपर डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। पांचवा हमारा कारण है एंटीबायोटिक का कंजम्पशन। जी हाँ, कई बार बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं आजकल एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं, और कई तरह के ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको लेने से पेशेंट का पेट खराब हो जाता है, पेशेंट को वाटरी स्टूल होने लगता है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो डायरिया के होने का कारण बनता है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जी हाँ, हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर 3 से अधिक बार पेशेंट को वाटरी स्टूल हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इसके साथ साथ चलने वाले लक्षण जो होते हैं वो सर दर्द होते हैं, और ग्लूकोज की कमी यानी डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की कमी, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तीसरा हमारा लक्षण है डायरिया में पेट में मरोड़ आना, या कभी कभार बिना मरोड़ आए भी बार बार स्टूल पास करने की अर्जिंग होना, बार बार स्टूल पास करने का मन करना। चौथा हमारा है पेशेंट सुस्त हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के कारण कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट को सलाइन चढ़ाना पड़ जाता है, जिन्हें हम आम भाषा में पानी चढ़ाना कहते हैं। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बिना सलाइन चढ़ाए पेशेंट को होश नहीं आता, टैकीकार्डिया हो जाता है। टैकीकार्डिया का अर्थ है ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने के कारण
पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ जाना। डायरिया के इन साइन एंड सिम्टम्स को बताते हुए मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग जो भी पानी पिए अपने घर का, वो या तो आप गर्म पानी करके उन्हें ठंडा करके पिए या फिर आप आरओ वाटर का यूज करें, या आजकल जो पानी बॉटल की आती है वो पानी पिए। तो चलिए अब हम मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन मैं अपने पेशेंट को क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो जी हाँ, सबसे पहले नंबर पे है पोडोफाइलम। जी हाँ, सुबह सुबह उठते ही अगर लूज मोशंस होते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सभी प्रकार के डायरिया के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बच्चे, बूढ़ों और एडल्ट तीनों में बहुत अच्छा असर दिखाती है। आप पोडोफाइलम 30 का यूज करें, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्रोटनटीक। जी हाँ, क्रोटनटीक का यूज हम 30 पोटेंसी में करेंगे, 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम। क्रोटनटीक गर्मियों में होने वाले लूज मोशंस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी मेडिसिन है। क्रोटनटीक का यूज हम 30 पोटेंसी में करेंगे और डोज होगा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम और 2 बूंद दोपहर। जी हाँ, क्रोटनटीक का जो स्टूल होता है वो एकदम वाटरी होता है और सरसरा कर लेटरिन होता है। जैसे ही बाथरूम में बैठते हैं तो थोड़ा सा भी लेट नहीं होता, एकदम सरसरा कर सारा लेटरिन निकल जाता है। याद रखिए, इसका यूज हम 30 पोटेंसी में करेंगे। तीसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। जी हाँ, वेरेट्रम एल्बम का भी यूज हमें 30 पोटेंसी में करना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद दोपहर। इसका जो मुख्य लक्षण है वो है लूज मोशन के साथ शरीर का ठंडा पड़ जाना। जी हाँ, अगर आपको डायरिया हो रहा है और डायरिया होने के साथ साथ आपके हाथ पैर यानी पूरी शरीर ठंडी पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चलिए अब हम चौथी मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है गंबोजिया। जी हाँ, गंबोजिया का भी यूज हमें 30 पोटेंसी में करना है और इसकी एक खास बात बता दूं कि इसके जो सारे लक्षण हैं वो क्रोटनटीक से मिलते हैं। जी हाँ, जिस तरह से सरसरा कर उसमें लेट्रिन होती है उसी तरह से सरसरा कर गंबोजिया में भी लेट्रिन का लक्षण होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि गंबोजिया का जो लेटरिन होता है वो पेट में गुड़गुड़ाहट के साथ होता है। जैसे ही पेट में गुड़गुड़ाहट होती है वैसे ही दौड़कर लेटरिन जाने का मन करता है। वाटरी स्टूल होता है और इसमें पेट में मड़ोर के साथ लेटरिन होता है। तो ऐसी स्थिति में गंबोजिया 30 का यूज करना चाहिए। वैसे ही डोज है 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम और 2 बूंद दोपहर। पांचवी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ये एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। बायो कॉम्बिनेशन 8 नंबर। जी हाँ, बायो कॉम्बिनेशन 8 नंबर आप लोग ले आए, 4 गोली दिन में 3 बार सेवन करें। इससे डायरिया बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। और पांचवी हमारी महत्वपूर्ण मेडिसिन है जो कि डायरिया के साथ साथ डिसेंट्री में भी काम आती है। इसका नाम है कुर्ची मदर टिंचर। जी हाँ, किसी भी होम्योपैथी शॉप में जाके आप कुर्ची मदर टिंचर मांगेंगे तो वो लोग आसानी से आपको ये दे देंगे। कुर्ची मदर टिंचर को भी हमें याद रखें, इसकी कोई पोटेंसी नहीं है, कुर्ची को हमें मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। कुर्ची मदर टिंचर के 20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेने से डायरिया हो चाहे डिसेंट्री हो तुरंत पेट को आराम मिलता है। तो ये थे हमारे डायरिया के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिन जो आज मैंने आप सबसे शेयर की। आप लोगों को और भी अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा ताकि और भी ज्यादा जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।